नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम अधिकार शुल्क का लेखांकन पट्टेदार की पुस्तकों में किस प्रकार किया जाता है, यह एक सवाल के माध्यम से सीखेंगे। बच्चों, सवाल इस प्रकार है। मिस्टर बॉटली वाला एक नए प्रकार के विद्युत पंखे के पेटेंट का स्वामी है। उसने वैभव लिमिटेड को 1/1/2018 को 5 वर्षों के लिए लाइसेंस दिया। लाइसेंस में यह व्यवस्था थी कि प्रति निर्मित पंखे पर 5 रुपये अधिकार शुल्क देना होगा। 2018 के लिए न्यूनतम वार्षिक भुगतान अर्थात न्यूनतम किराया 8,000 रुपये और बाद में प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। अर्थात प्रथम वर्ष अर्थात 2018 में जो न्यूनतम किराया 8,000 होगा तो दूसरे वर्ष 8,500 और तीसरे वर्ष 9,000, इस प्रकार 500 की वृद्धि होती जाएगी। यदि किसी वर्ष निर्मित पंखों पर अगणित अधिकार शुल्क न्यूनतम भुगतान से कम हो तो कमी को न्यूनतम भुगतान से अधिकार शुल्क के आधिक्य में से अगले 2 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है। अर्थात जो न्यूनतम किराया है, यदि वह अधिकार शुल्क से अधिक है, अर्थात अधिकार शुल्क की राशि कम हुई है और हमने किराया अधिक भुगतान किया गया है, तो जो लघु कार्य की राशि है उसका अपलेखन आने वाले 2 वर्षों में किया जा सकता है। हिसाब किताब प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को निपटाए जाते थे। प्रथम 5 वर्षों में निर्मित पंखों की संख्या इस प्रकार थी। 2018 में 450 पंखे बनाए गए, 2019 में 350 पंखे, 2020 में 2800, वहीं 2021 में 1900 और अंतिम वर्ष 2022 में 1700 पंखे निर्मित किए गए। आपको अधिकार शुल्क खाता, वाटली वाला का खाता और लघु कार्य खाता वैभव प्राइवेट लिमिटेड की पुस्तकों में खोलने हैं। तो बच्चों, वैभव प्राइवेट लिमिटेड पट्टाधारी है अर्थात पट्टेदार है। उसने मिस्टर बॉटली वाला से पेटेंट 5 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया है और उसे न्यूनतम किराए के तौर पर प्रथम वर्ष में 8,000 और 500 की वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष भुगतान करता है। तो बच्चों, इसके लिए हम एक विश्लेषण सारणी बना लेंगे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विश्लेषण सारणी बनाते हैं। विश्लेषण सारणी में 9 कॉलम बनाए जाते हैं, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो बना लेते हैं बच्चों। 9 कॉलम इस प्रकार से बनाए जाएंगे। इनमें प्रथम कॉलम जो है वह वर्ष का होगा, दूसरा निर्मित पंखों का अर्थात आउटपुट, इसके बाद एक्चुअल रॉयल्टी निकाली जाएगी, इसके बाद मिनिमम रेंट निर्धारित कर लिया जाएगा जो कि प्रथम वर्ष 8,000 है और 500 की वृद्धि के साथ हर साल बढ़ता जाता है। इसके बाद निकाला जाएगा कि यदि कोई लघु कार्य हुआ है, अर्थात यदि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगी तो शॉर्ट वर्किंग होगी, लघु कार्य होगा, और यदि मिनिमम रेंट कम है एक्चुअल रॉयल्टी से तो आधिक्य की राशि निकल के आएगी और लघु कार्य का आधिक्य की राशि से रिकूपमेंट कर लिया जाता है। तो जितना रिकूपमेंट किया जाएगा उसको 7वें नंबर कॉलम में रिकूपमेंट वाले कॉलम में लिख लेना है। यदि रिकूपमेंट नहीं हो पाता है, जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि रिकूपमेंट की व्यवस्था अगले 2 वर्षों तक हो जानी चाहिए, यदि 2 वर्षों तक रिकूपमेंट नहीं होता है तो उस राशि को लैप्स माना जाएगा और उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो अगला कॉलम होगा लैप्स को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने वाली राशि का, और अंत में उस राशि को लिखा जाएगा जिसका पेमेंट किया जाना है। पेमेंट किस राशि का किया जाता है? यदि एक्चुअल रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से तो मिनिमम रेंट का भुगतान किया जाएगा, और वहीं यदि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक है तो एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। वर्ष 2018, वर्ष 2018 में जो हमारे निर्मित पंखे हैं वो 450 है और 5 रुपए प्रति पंखे के हिसाब से जो एक्चुअल रॉयल्टी बन के आती है वह आती है 2,250 और मिनिमम रेंट कितना निर्धारित था प्रथम वर्ष में? 8,000 का। यहां आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम रेंट अधिक है एक्चुअल रॉयल्टी से, अर्थात यहां पर लघु कार्य हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुई है। तो शॉर्ट वर्किंग में लिख देंगे जितनी भी शॉर्ट वर्किंग होगी तो निकल के आती है 5,750
50। सरप्लस की कोई राशि नहीं है, रिकूपमेंट तो अभी हो नहीं सकता है, लाभ हानि खाते में भी कोई राशि नहीं जाएगी। और किस राशि का पेमेंट कर दिया जाएगा? एक्चुअल रॉयल्टी यदि कम है मिनिमम रेंट से तो मिनिमम रेंट का भुगतान किया जाएगा, अर्थात यहां पर 8,000 रुपए पेमेंट कर दिया जाएगा। बच्चों अगले वर्ष 2019 में जो हमारे निर्मित पंखों की संख्या है वो है 350 दी गई है। अब 350 में हम 5 का गुणा कर लेंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी निकल के आ जाएगी 1750 रुपए। और मिनिमम रेंट कितना होगा? अब ये सेकेंड वर्ष है तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रति वर्ष 500 रुपए की वृद्धि होगी, तो पहले मिनिमम रेंट था 8,000, तो इस वर्ष हो जाएगा 8,500 और 60 वर्किंग हो जाएगी 6,750। सरप्लस कुछ भी नहीं है, रिकूपमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि कोई आगे की राशि नहीं है और कोई राशि अभी लैप्स भी नहीं हुई है क्योंकि अभी 2 वर्ष हुए हैं। तीसरे वर्ष तक हम व्यवस्था कर सकते, अगले 2 वर्षों में अर्थात वर्ष 2018 के लिए 2019 और 20 में हम रिकूपमेंट कर सकते हैं। तो अभी कोई राशि लैप्स नहीं हुई। पेमेंट कितने का होगा? मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी को हम देख लेते हैं। तो एक्चुअल रॉयल्टी तो मात्र 1750 है, अर्थात मिनिमम रेंट का पेमेंट किया जाएगा 8,500। बच्चों अब वर्ष 2020 में जो निर्मित पंखों की संख्या है वह 2800 है, इसमें 5 का गुणा कर लेंगे तो निकल के आता है 14,000 और मिनिमम रेंट जो है 500 की वृद्धि के साथ हो जाता है 9,000 रुपए। बच्चों अगर हम दोनों को देखें तो इस वर्ष जो है अधिक निकल के आता है क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी 14,000 है और मिनिमम रेंट मात्र 9,000, तो 9,000 कम है, एक्चुअल रॉयल्टी अधिक है। तो लिख देते हैं सरप्लस वाले कॉलम में 5,000। अब जब सरप्लस निकल के आया है तो पिछले वर्षों की जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी वर्ष 2018 में और 2019 में उस राशि का रिकूपमेंट कर लिया जाएगा। तो कुल कितनी राशि है रिकूपमेंट के लिए? 5,750 और 6,750, 12,500 रुपए। लेकिन हम रिकूपमेंट कितने का कर सकते हैं? जितना सरप्लस होगा। सरप्लस से अधिक तो रिकूपमेंट कर नहीं सकते हैं, तो रिकूपमेंट हो जाएगा 5,000 का। अब बच्चों आपको पता है कि वर्ष 2018 में जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी वह हुई थी 5,750 रुपए, जिसमें से सिर्फ 5,000 का रिकूपमेंट हो पाया है। अभी वहां पर 750 रुपए ऐसे हैं जो रिकूपमेंट के लिए बाकी हैं, लेकिन प्रश्न में लिखा है कि रिकूपमेंट की व्यवस्था सिर्फ अगले 2 वर्षों तक ही सीमित है, अर्थात 2 वर्षों में ही रिकूपमेंट पूरा कर लेना है। अगर नहीं हो पाता है तो राशि लैप्स हो जाएगी। तो बच्चों 5,750 हमें वर्ष 2019 या 20 में रिकूप कर लेने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं कर पाए हैं, सिर्फ 5,000 का रिकूपमेंट कर पाए हैं। तो 750 जो बच गए हैं वो लैप्स हो जाएंगे और लैप्स वाले कॉलम में लिख देंगे और इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बच्चों अब किस राशि का पेमेंट किया जाएगा? तो हमने आपको बताया था कि जब एक्चुअल रॉयल्टी अधिक हो तो एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है, अर्थात यहां पर 14,000 एक्चुअल रॉयल्टी बनी है, लेकिन इसमें से हमने 5,000 का रिकूप कर दिया है, 5,000 की राशि को रिकूप कर दिया है, इसीलिए पेमेंट होगा 5,000 कम राशि का, अर्थात 9,000 का। कैसे निकालेंगे हम? एक्चुअल रॉयल्टी में से रिकूपमेंट की राशि को घटा देंगे तो 9,000 का भुगतान किया गया है। अब वर्ष 2021 में जो निर्मित पंखे हैं आउटपुट है 1900 है। इस प्रकार से एक्चुअल रॉयल्टी बन के आती है 5 रुपए के हिसाब से 9,500 रुपए और मिनिमम रेंट भी इस वर्ष होगा 9,500 रुपए। अब दोनों बराबर है तो न कोई लघु कार्य है, न कोई सरप्लस है, न कोई रिकूपमेंट होगा, लेकिन वर्ष 2019 की जो शॉर्ट वर्किंग थी उसको हमें अपलिखित कर लेना चाहिए था, रिकूप कर लेना चाहिए थे आने वाले 2 वर्षों में, वर्ष 2020 में और वर्ष 2021 में, और 2021 समाप्त हो गया है और इस वर्ष कोई राशि सरप्लस की नहीं है जिससे हम वर्ष 2019 का जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था उसका रिकूपमेंट कर सके, अर्थात पूरे 6,750 को हम लैप्स राशि मान लेंगे और उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे। इस प्रकार अब अंतिम कॉलम जो है वो भुगतान का है, तो मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी दोनों ही बराबर हैं, अर्थात 9,500 का पेमेंट कर दिया जाएगा। अब वर्ष 2022 में कितने निर्मित पंखे थे? 1,700 पंखे थे और 5 रुपए के हिसाब से
8,500 रुपए एक्चुअल रॉयल्टी बन के आती है, लेकिन इस वर्ष मिनिमम रेंट हो जाएगा 10,500 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहां पर शॉर्ट वर्किंग हो रही है 1500 की, कोई सरप्लस नहीं है और रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पाएगा। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर लाइसेंस सिर्फ 5 वर्षों के लिए दिया गया था, अर्थात अब आगे लाइसेंस ही नहीं रहेगा तो रिक्रूटमेंट भी आगे नहीं हो पाएगा। अर्थात ये जो 1500 रुपए के शॉर्ट वर्किंग है ये इसी वर्ष लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। तो यहां लिख दिए जाएंगे 1500 रुपए और पेमेंट कर दिया जाएगा मिनिमम रेंट का, क्योंकि वहां पर एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो 10,000 का भुगतान कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी एनालिटिकल टेबल बनकर तैयार हो जाती है। अब बच्चों हमें वैभव प्राइवेट लिमिटेड की पुस्तकों में खाते खोलने हैं। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं खाते खोलना। सबसे पहले हम रॉयल्टी खाता खोलेंगे इन द बुक्स ऑफ वैभव प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों पहला वर्ष है 2018। वर्ष 2018 में जो रॉयल्टी बनी है वह बनी है 2250 रुपए की और उसको लिख दिया जाएगा डेबिट पक्ष में टू बॉटली वाला 2250 रुपए। इसके बाद रॉयल्टी खाते में और कोई एंट्री नहीं होगी, दोनों पक्षों का योग लगा देंगे और जो रॉयल्टी की राशि है उसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2250 रुपए। दोनों पक्षों का योग कर देंगे जो कि 2250 आएगा। अब 2019 में फिर लिखेंगे टू बॉटली वाला, जितना भी रॉयल्टी बना है उसको लिख देंगे 1750, इसको भी लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे और खाते को बंद कर देंगे। 2020 में भी टू बॉटली वाला और जो रॉयल्टी बनी है 14,000 रुपए लिख देंगे, इसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे। इस प्रकार से हमारा रॉयल्टी खाता बन जाता है 2020 के लिए। इसके बाद 2021 में भी ये एंट्री होगी और 22 में भी इसी प्रकार से हम एंट्री करते जाएंगे। जो भी रॉयल्टी होगी उस रॉयल्टी को डेबिट में लिख देंगे टू बॉटली वाला और राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रकार से हमारा रॉयल्टी खाता बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों अब हम बनाएंगे बॉटली वाला का अकाउंट। पेटेंट दाता है उसका खाता बनाएंगे। तो पेटेंट दाता का खाता हम बनाते हैं और एंट्री करते हैं वर्ष 2018 के क्रेडिट पक्ष में। लिखेंगे बाय रॉयल्टीज अकाउंट। कितनी रॉयल्टी बनी थी? 2250 रुपए। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भी हम पेमेंट करेंगे बॉटली वाला को, कितने का पेमेंट किया हमने? 8,000 का, और जिसमें से रॉयल्टी कितने की थी? 2250 की, और अंतर की राशि जो 5,700 शॉर्ट वर्किंग का हुआ था उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 5,750 रुपए। इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग करके अंतर की राशि का हम पेमेंट कर देंगे, लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपए, और दोनों का योग करके लिख देंगे 8,000 योग आ जाता है। तो बच्चों यहां पर बॉटली वाला को हमने 8,000 रुपए का पेमेंट किया है, जिसमें से 2250 रॉयल्टी के थे और 5750 रुपए शॉर्ट वर्किंग के थे। अब वर्ष 2019 में रॉयल्टी कितनी है? बाय रॉयल्टीज अकाउंट 1750, और जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है 6,750 का लिख लेंगे और पेमेंट कर देंगे 8,500 का टू बैंक अकाउंट, और दोनों पक्षों का योग कर देंगे और योग बराबर हो जाएगा 8,500 रुपए। अब वर्ष 2020 में लिखेंगे हम बाय रॉयल्टीज अकाउंट, और कितनी है? 14,000 की। बच्चों इस वर्ष शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, इस वर्ष हुआ है रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट किसका हुआ है? शॉर्ट वर्किंग का। तो अब ये शॉर्ट वर्किंग जो है वो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितने का किया था हमने? देख लीजिएगा विद्यार्थी, जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो 5,000 का हुआ, तो लिख देंगे हम 5,000 रुपए। शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट हो गया। अब अंतर की राशि का हमने पेमेंट कर दिया था। कितने का पेमेंट किया था? टू बैंक अकाउंट 9,000 का, लिख देंगे, दोनों पक्षों का योग कर देंगे, योग बराबर आ जाता है, और हम अगले वर्ष की एंट्री करेंगे 2021 में। बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितने की रॉयल्टी बनी है? 9,500 की, और पेमेंट भी हुआ है 9,500 का टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार से हमारा वर्ष 2021 का खाता बन गया। अब आ जाते हैं हम 2022 में। बाय रॉयल्टीज अकाउंट 8,500 के हुए थे रॉयल्टीज के, और जो शॉर्ट वर्किंग हुई थी वो 1,500 की हुई थी, तो बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,500 रुपए, और पेमेंट हुआ था 10,000 का टू बैंक अकाउंट 10,000, और हम दोनों पक्षों का योग कर देंगे और योग बराबर हो जाता है 10,000। बच्चों
इसके बाद अगला खाता बनाया जाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग एक प्रकार की हानि है और हानि का लेखा डेबिट में किया जाता है, तो लिखते हैं डेबिट पक्ष में टू बाटलीवालास अकाउंट। कितनी राशि है प्रथम वर्ष में शॉर्ट वर्किंग की? 5,750 रुपए। और प्रथम वर्ष में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है तो दोनों पक्षों का योग कर लेंगे और अंतर की राशि को क्रेडिट में लिख देंगे। कितना? बाय बैलेंस सीडी 5,750, दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है। इस शेष को अगले वर्ष 2019 में ट्रांसफर करेंगे और उसको डेबिट साइड लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 5,750। बस 2019 में फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है 6,750 का, तो उसको डेबिट लिख देंगे टू बाटली वाला 6,750 और फिर दोनों का पक्षों का योग करके शेष निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी 12,500, दोनों पक्षों का योग कर देंगे 12,500। इस शेष को वर्ष 2020 में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी 12,500। अब वर्ष 2020 में रिक्रूटमेंट हुआ है 5,000 का, तो इसको लिख देंगे हम क्रेडिट साइड बाय बॉटली वाला 5,000 रुपए। और ये वर्ष तीसरा है, तो प्रथम वर्ष में जो शॉर्ट वर्किंग हुआ था वह इस वर्ष आके लैप्स हो जाएगा अगर पूरा रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है। तो हमको पता है 5,750 का जो शॉर्ट वर्किंग था उसमें से 5,000 का रिक्रूटमेंट हो पाया है, तो 750 को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे, लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 750 रुपए। और अब दोनों पक्षों का योग लगाकर शेष निकाल दिया जाएगा और शेष अगले वर्ष ले जाया जाएगा, तो लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 6,750 रुपए। ये चला जाएगा 2021 में टू बैलेंस बीडी 6,750 रुपए। बस 2021 में कोई सरप्लस नहीं है, तो इस 6,750 का कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है और ये 6,750 2019 के हैं, तो इनके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगले 2 वर्षों में रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए था जो नहीं हो पाया है, तो इस राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे, लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,750 रुपए। इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग लगाकर शेष निकाला जाएगा। शेष नहीं निकल के आ रहा है, दोनों पक्षों का योग कर देंगे, बराबर आ गया। अब आ जाएंगे हम 2022 में। शेष तो इस वर्ष कुछ है नहीं है, लेकिन 2022 में फिर शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट में लिखा जाता है टू बॉटली वाला 1,500 रुपए। और ये अंतिम वर्ष है, अतः इस राशि का अब रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा और जिस राशि का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है उसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500 रुपए और दोनों पक्षों का हम योग कर देंगे बच्चों, और योग बराबर आ जाता है 1,500 रुपए। इस प्रकार से बच्चों हमने पट्टाधारी की पुस्तकों में रॉयल्टी खाता, शॉर्ट वर्किंग खाता और जो लैंडलॉर्ड है अर्थात पट्टा दाता है उसका खाता बनाना सीख लिया है। तो बच्चों यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और कोई विशेष प्रश्न आपको हल करवाना है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाकर डाल देंगे। बच्चों आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद उसके लिए। और यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए